हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। आईसीएससी क्लास 8 एक्सरसाइज 2 और ये एमएल अग्रवाल बुक से हम लोग करेंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कॉपी में नोट करोगे। एक गारंटी है, 100% श्योर है कि आपको समझ में आएगा। अगर समझने की कोशिश करो, ट्राई करो सर। ठीक है। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स को भी मैं बोलूंगा कि आप लोग समझने का ट्राई करो। मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं हो या भूल गए हो, आप लोग को भी समझ में आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। बाई व्हाट नंबर शुड, मतलब इस नंबर को किससे हम लोग डिवाइड करें कि हम लोग को ये नंबर मिल जाए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम एज्यूम कर ले कि 6 को किससे डिवाइड करें कि ये 3 मिल जाए। समझ में आया बात? तो सर 6 को आप बोलोगे आंसर क्या होगा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर 6 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर लिया जाए, 2 से अगर डिवाइड कर लिया जाए तो आंसर 3 हुआ। ठीक है। तो ये छोटा था, बस इसी का ये बड़ा भाई है। तो आप बोलोगे सर ये तो छोटा था, हम लोग कर लिए, तो इसका तो कुछ रूल्स होगा ना। ये तो डायरेक्टली छोटा था, रूल्स तो होगा। हाँ, पहला रूल्स बहुत आसान रूल है कि आप लोग कभी भी डिवाइड करने के बोले तो आप लोग डायरेक्टली इसको इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। देख सकते हो 6/3 भी 2 ही होता है। पहला रूल्स ये सबसे आसान है। दूसरा रूल्स ये है, दूसरा रूल्स क्या है कि इसको एक्सलेट कर लो तो भी आ जाएगा। चलिए देखिए करके, सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, आसान है। चलिए, तो हम लोग को इसको इससे डिवाइड कर देना है, यही तो हम लोग लिखेंगे 3/-2 पावर -3। ठीक है। डिवाइड 2/3 हो गया। अभी जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले -3 यहाँ पे है। माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग सीखे हैं कि इसको रिवर्स करना पड़ता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। तो माइनस हमको नहीं चाहिए। अगर माइनस नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, -2/3 कर लेंगे इसको, और ये बन गया प्लस। अच्छा, ये है डिवाइड। ठीक है। और यहां तो प्लस ही है तो इसको देख के नोट कर लिए, बस और कुछ नहीं। अभी -2 का क्यूब सर -8, और 3 का क्यूब 27, डिवाइड 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। अब ये डिवाइड है तो डिवाइड को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। -8/27 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 9/4। 9 से 27 3 टाइम्स में, 4 से 8 2 टाइम्स में, तो -2/3 ये हो गया आंसर। आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग जरूर कमेंट करोगे हाँ सर समझ में आया, कंफर्म। चलिए, तो ये तो एक मेथड हुआ। हम लोग दूसरा मेथड का भी बात करेंगे कि ये तो चलिए डिवाइड कर लिए, आंसर आ गया। इसको मैं क्लियर करता हूं। अगर आप लोग को नोट करना है तो आप लोग इसको नोट करोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे। चलिए दूसरा मेथड से करते हैं हम लोग। इसको इससे डिवाइड करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि x से हम लोग को डिवाइड करना है, तो रिजल्ट ये आ जाएगा ऐसे। 3/-2 का पावर -3, और ये डिवाइड x से हम लोग डिवाइड करना है। और x से डिवाइड जैसे ही करते हैं तो रिजल्ट जो आएगा ये आएगा। यही तो बोला है किससे डिवाइड करना है, तो x से डिवाइड करना है। अब आप लोग x का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा बस। चलिए, तो सबसे पहले ये माइनस है, तो माइनस है तो ऊपर में अगर माइनस है तो सबसे पहला काम यही होता है कि माइनस को प्लस करना। और माइनस को प्लस कैसे करते हैं आप लोग को पता है कैसे करते हैं। तो आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर इस माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग को ये जो नीचे में -2 है डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर करेंगे, ये वाला नीचे कर लेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, माइनस से प्लस। ठीक है, -2/3 और तब ये हो गया पावर 3। अच्छा, बीच में अगर इक्वल टू हो तो हम लोग लिखेंगे और, बीच में अगर इक्वल टू है तो क्या लिखेंगे, और। अच्छा, डिवाइड है, ये डिवाइड, x है x, ये जैसा है ऐसा लिख लेंगे। सही है, यहां तक क्लियर है कि नहीं आप लोग देख सकते हो।
अभी अब क्या करेंगे हम लोग, और ये -2 का क्यूब और 3 का क्यूब हो जाएगा, यहां 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और x ऐसे -2 का क्यूब, अच्छा इसको तोड़ भी सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर ले, -2 का क्यूब -8 और 3 का क्यूब 27, और ये डिवाइड x है तो x यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अभी हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, देख सकते हो आप लोग, जब भी पूरा में बाई आ जाए तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई उसको कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और 27x मल्टीप्लाई 4 और 8 मल्टीप्लाई 9, अगेन और x का वैल्यू क्या होगा, -8 मल्टीप्लाई 9, और ये नीचे आएगा तो 27 मल्टीप्लाई 4। ये सही है, ठीक है। 9 से 27 3 टाइम्स में और 4 से 8 2 टाइम्स में, तो आंसर जो होगा -2 ऊपर बचा, नीचे -2/3। आप देख सकते हो हम लोग आंसर आ चुका है। बहुत आसान सा, जिस मेथड से करो, आपको अगर ये मेथड समझ में आया तो इससे करो, अगर वो वाला समझ में आया तो उससे करो, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी है, वो थोड़ा जल्दी है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। चलिए यहाँ पे देखिए, चैप्टर में खेला क्या है, बेस एंड पावर का। बेस को जितना छोटा हो कर सकते हैं, पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 9 है, इक्वल टू है तो और देंगे, यहाँ पे 9 है तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये m का m डिवाइड, ये 3 का पावर -2 है तो इसको हम लोग जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, और अगेन 9 है तो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर और ऊपर में 4 का 4, ठीक है। अभी ये डिवाइड है तो डिवाइड क्या होता है, डिवाइड नीचे आ जाता है हम लोग का, ये देखिए 3 का पावर -2 इक्वल टू 3 का पावर 2 4 जा 8, और अगेन सबसे पहले माइनस अगर नीचे में है, अगर हम इसको ऊपर कर लेते हैं तो बन जाता है प्लस 3 का पावर 2m मल्टीप्लाई 3 का पावर 2, ये माइनस था 1/3 तो 3 कर लिए ऊपर तो ये बन गया प्लस। अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि 3 और 3 बेस सेम है, और मल्टीप्लाई का केस है तो पावर ऐड करेंगे, अगेन 3 और 3 कैंसिल हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा, 2m + 2 इक्वल टू 8, इक्वल कर दिए। अभी 2m इक्वल टू 8 - 2, 2m इक्वल टू 6, तो m क्या होगा बच्चों, m जो होगा 6/2 मीन्स 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करोगे हाँ सर समझ में आ रहा है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी कर लेंगे। चलिए m इक्वल टू आया 3 आंसर हम लोग का, लेकिन आंसर यहाँ पे 6 दिया हुआ है, इसका मतलब आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, शायद 3 आंसर होगा। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं हम लोग। 11, चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया जाए। मल्टीप्लाई -5/7 का पावर 12, चलिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन देख के हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि हर जगह -5/7 -5/7, तो इफ बेस सेम पावर विल बी एडेड। अगर बेस सेम है तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए यहाँ ऐड करना शुरू किया जाए। 5/7 बेस है तो पावर हो जाएगा -4 + 12, सही है। फिर इधर आ गए हम लोग इक्वल टू, फिर -5/7 तो पावर क्या होगा, अच्छा यहाँ पे देखेंगे 3x है, पावर क्या है 3x, और यहाँ पे -1, ठीक है। और
-5/7 -4 + 12, यहाँ पे हो जाएगा +8 इक्वल टू -5/7। यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। अभी क्या देख रहे हैं कि फिर बेस सेम है बट इक्वल टू का केस में तो पावर भी इक्वल हो जाता है यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे और 3x - 1 इक्वल टू 8, और हम लोग को वैल्यू निकालना है x का, तो -1 तो इधर काम नहीं है, उसको उस पर लेके जाएंगे। 3x इक्वल टू 8 + 1 और 3x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 9/3 मीन्स 3 हम लोग का आंसर हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 तीनों सम्स कर लिए। आगे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।